ये देखिए हमारे टेस्टी क्रिस्पी चिप्स तैयार हैं खाने के लिए। आप इसे चाय के साथ खाएं या फिर ऐसे खाएं, जैसी भी खाएं, ये हर तरह से बहुत ही अच्छे लगते हैं। बनाने में बेहद आसान, खाने में बेहद टेस्टी। तो आप इसे कब बना रहे हैं जरूर बताइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी बना है। जी देखिए, और कितना पतला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स, जिसके लिए मैंने ये बड़ी साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको मैंने छील करके धुल लिया है। बड़ी साइज़ के आलू से हमारे चिप्स भी बड़े और जल्दी तैयार हो जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। और ये लिया है मैंने बड़ा बर्तन, बड़ी सी थाली, जिसके अंदर मैंने पहले से ही आधा पानी भर रखा है। तो जब हम इस तरह से पानी भर के इसके अंदर चिप्स को काटेंगे तो हमारी चिप्स काली नहीं पड़ेंगे। इसके लिए मैंने ये पानी भर रखा है। ये लिया है मैंने चिप्स काटने की मशीन। अगर आपके पास ऐसा हो तो आप इसे यूज करें। अगर आपके पास ऐसा न हो तो आप इससे भी बहुत ही आसानी से चिप्स को कट कर सकते हैं। आपके पास जिस तरह की मशीन हो आप उससे आलू को चिप्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये आलू को हम इस तरह से पकड़ेंगे लंबाई में, जिससे कि हमारी चिप्स अच्छी और बड़ी निकल के आएंगी। और इनको हम ऐसे कट करेंगे। अगर आप ऐसे काटेंगे तो ये छोटे छोटे निकलेंगे, इसलिए हम इसे लंबे में काटेंगे ताकि हमारे चिप्स बड़े आए। ये पहला जो हमारा इस तरह का निकला है तो हम इसे निकाल देंगे। इसे सब्जी में भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसको आराम से इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। बर्तन में हमें पानी भर के रखना है ताकि जो चिप्स निकले वो सीधे पानी के अंदर जाएं और ये काले नहीं पड़ेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सभी आलू को कट कर लेंगे। ये बहुत ही सुंदर तरीके से इसी तरह से निकल के चले आते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ आलू को काट रखे हैं। अब इस थाली में चिप्स की ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हम इसमें से निकाल करके एक दूसरे बर्तन में डाल देंगे। और उसमें भी हम पहले से पानी भर के रखे हुए हैं, तो हम इस बर्तन के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, इसमें मैंने पहले से पानी भरा हुआ है, दूसरा साफ पानी, और इसके अंदर हम इस चिप्स को डाल देंगे। हमें बिना पानी के नहीं रखना है इन आलूओं को, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे और हमारे चिप्स का कलर खराब हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चिप्स बिल्कुल सफ़ेद और सुंदर बने तो आप इस तरह से इन्हें पानी के अंदर ही रखें और फिर वापस से इस थाली के अंदर हम दूसरे आलू को कट करेंगे। आप जितना चिप्स बनाना चाहते हैं आप उतने आलू ले सकते हैं। और साथ ही किनारे, जो दोनों साइड के किनारे हैं, उसको मैं निकाल करके अलग इसे भी पानी के अंदर रखा है, जिसे मैं सब्जी बनाने में यूज कर लूँगी। ये मैंने सारे चिप्स को कट कर दिए हैं और उसको एक बड़े से बर्तन के अंदर इस तरह से पानी में डुबा दिया है। पानी हमें इतना होना चाहिए कि ये चिप्स आराम से इसके अंदर इस तरह से डूब जाए। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धुल लिया है, जिससे हमारा पानी बिल्कुल साफ़ रहे, इसके अंदर का सारा स्टार्च निकल जाए। ये देखिए, पानी बिल्कुल साफ़ है। तो ऐसे ही हमें 2 से 3 बार अच्छे से धुल लेना है, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। और इसे इस तरह से मैंने बेला दिया है। इसके किनारों को मैंने अलग निकाल दिया है। इसके मैंने चिप्स नहीं बनाए हैं और इसी भी पानी में भिगा के रख दिया है। चिप्स को पकाने के लिए मैंने एक बड़ा सा भगोना गैस के ऊपर रख दिया है और उसमें आधा पानी भर दिया है। मैंने इसे पहले से ही रख दिया था। पानी गर्म भी हो रहा है, तो पानी में हम एक उबाल आने देंगे। और अपनी चिप्स को सफ़ेद करने के लिए इसके अंदर मैं डाली हूँ छोटा सा एक फिटकरी का टुकड़ा, जिसे डालकर हमें बहुत देर तक नहीं छोड़ना है। इसे डालकर इस तरह से पानी के अंदर घुला लेना है और बस 2 मिनट के अंदर इसको वापस से निकाल लेना है। हमें इसे पूरा नहीं घुलाना है, इससे हमारे चिप्स का कलर बिल्कुल सफ़ेद होगा और हमारे चिप्स बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। ये देखिए, पानी में हम उबाल आने देंगे। देखिए, हमारा पानी उबलने लगा है। अब इसके अंदर हम इस चिप्स को डाल देंगे, जिसको हमने कट करके रखे हुए हैं। सावधानी से, ताकि हाथ में जले। मेरे पास बड़ा बर्तन था, तो इसलिए मैंने इस बड़े बर्तन के अंदर चिप्स को पका रही हूँ, ताकि मेरे सारे चिप्स एक बार में हो जाएंगे। अगर आपके पास बड़ा बर्तन ना हो तो आप दूसरे बर्तन में इसे पका सकते हैं, जैसे कोई कढ़ाई या भगोना जो खुले मुंह का हो, उसे आप यूज कर सकते हैं। आप एक की बजाय 2 बार में चिप्स को आराम से पका सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं
सारे ही चिप्स को इसके अंदर डाल दूंगी और उसके बाद इसको ढक देंगे। हमें पानी उतना ही डालना है जितने में हमारी चिप्स अच्छे से डूब जाए। अगर आप इसमें कोई कलर डालना चाहते हैं तो कलर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कलर नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा नमक डाल रही हूँ। अगर आप ब्रेड के लिए बना रहे हैं तो नमक ना डालें। मैं इसे ऐसे ही खाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ, जिससे कि मुझे चिप्स में बाद में नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको हल्का सा इस तरह से चला देंगे। आप चाहें तो सिर्फ पानी के अंदर भी नमक डालकर उसके बाद चिप्स डाल सकते हैं। आप इसमें मनपसंद फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके चिप्स कलरफुल दिखेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और आप इसे एक बार बनाकर सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ना ही इसका कलर चेंज होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही सफ़ेद बना रहता है। हम अपनी चिप्स को चेक करेंगे। इसे पकते हुए थोड़े समय हो गए हैं। ये देखिए, अब ये बहुत गर्म है। हम इसको इस तरह से हाथों से दबाएंगे। अगर ये इससे हो जाते हैं तो ये पक चुके हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे। ये आसानी से रोल भी हो जा रहे हैं और इस तरह से टूट जा रहे हैं। तो फिर हमारे ये चिप्स बिल्कुल तैयार हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने इस बड़े से बर्तन के अंदर एक परात में ये जालीदार छन्नी रख दी है और इसमें ही हम इस चिप्स को ऐसे पूरी पलट देंगे, जिससे कि ओवर कुक ना होने पाए और ये पानी निकल जाए। देखिए, थोड़ा आराम से और सावधानी से, जिससे कि इसका सारा पानी उसके अंदर चला जाए इस तरह। और अब इस भगोने के अंदर हम ठंडा पानी डाल देंगे साइड से, जिससे कि हमारे चिप्स टूट नहीं। इस तरह से हम इसमें पानी भर देंगे, जिससे हमारे चिप्स आपस में चिपकेंगे भी नहीं और ओवर कुक भी नहीं होंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको आराम से हिला देंगे। जो हमारे चिप्स बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हमको फैलाएंगे। फैलाने के लिए हमें प्लास्टिक शीट का यूज करना है। इस गर्म पानी को अगर आप इसको और चिप्स बनाने हैं तो फेंकेंगे नहीं और इसी पानी के अंदर आप फिर से चिप्स को बॉईल कर सकते हैं। मुझे और चिप्स नहीं बनाने थे, इसलिए मैंने पानी को फेंक दिया है। ये जो ठंडा पानी डालकर हमने भगोने में चिप्स रखे थे, इसे भी छान लेंगे, जिससे इसका पानी निकल जाए, जिससे हमें इसे फैलाने में आसानी रहेगी। ये देखिए, इस तरह से हम पूरी चिप्स को इसके अंदर इस तरह से पलट लेंगे, जिससे हमारे चिप्स का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। ये हमारे चिप्स बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए। ये देखिए, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका एक भी चिप्स ना तो टूटेगा और ना ही खराब होगा। हर एक चिप्स बहुत ही अच्छा इस तरह से बन के तैयार होगा और ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं और बहुत ही सुंदर एकदम सफ़ेद चिप्स तैयार होंगे। ये देखिए, हमारा एक भी चिप्स ना टूटा है ना फटा है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब आप इसे आराम से फैला सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि हमने इसे ठंडे पानी से धुल दिया है। तो अब ये ओवर कुक नहीं होंगे और ना ही बर्तन में या आपस में चिपकेंगे। चिप्स को फैलाने के लिए इस तरह की प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करेंगे। प्लास्टिक शीट को मैंने साफ कर लिया है। अब इसके ऊपर हम चिप्स इस तरह से फैला देंगे, जिससे कि आसानी से इस पर से निकल जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। और चिप्स को फैलाने के लिए इस तरह की प्लास्टिक शीट का ही इस्तेमाल करें। इसको इस तरह से बहुत ही आसानी से फैला सकते हैं। हमारी चिप्स बहुत ही अच्छी बनी। अगर आपके घर में धूप अच्छी आती है तो ये एक दिन में ही तैयार हो जाएंगे, नहीं तो ये 2 दिन में बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हम सारे चिप्स को फैला लेंगे। लग रहे हैं ना बहुत अच्छे। ये मैंने सारे चिप्स फैला दिए हैं। इन्हें सूखने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये चिप्स कैसे बने हैं। ये हमारे सारे चिप्स सूख करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये कितने पतले और कितने अच्छे बने हैं। आप भी इस तरह के चिप्स बनाइए। ये देखिए, इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। ये ना ही काले पड़ते हैं और ना ही ख़राब होते हैं। आप इसको बनाने के लिए सफ़ेद वाले आलू का इस्तेमाल करें तो आपके चिप्स भी बिल्कुल ऐसे ही सफ़ेद
और बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो चलिए मैं इसे आपको तल कर दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और साथ ही आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से अच्छे चिप्स बना सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देखें। तो चलिए हम इसको तलते हैं। तो तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है। चिप्स को तलने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, ये थोड़ी तेल में ही हो जाते हैं। हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम इस चिप्स को डाल देंगे और ये देखिए हमारे चिप्स बहुत ही पतले हैं, तो बहुत ही जल्दी बन के ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद से तैयार हो जाएंगे। इन्हें हम फटाफट निकाल लेंगे, नहीं तो ये जलकर काले भी हो सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से हम सभी को तल लेंगे। ये देखिए लग रहा है ना बहुत सुंदर। ऐसे ही हम सारी चिप्स को तल लेंगे। इसे तलने में बहुत ही कम तेल लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमारा हर एक चिप्स कितना सुंदर, कितना सफेद और कितना क्रिस्पी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैंने चिप्स को तल रखे हैं। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफ़ेद और बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और हम इसके ऊपर इसके कुछ मसाले डालेंगे। ये मैं इसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसमें मसाले ज़रूर डालें। साथ ही डाल रही हूँ मैं भुने हुए जीरे का पाउडर। इन मसालों के साथ हमारे चिप्स बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे। मैंने इसमें नमक पहले से डाल रखा है, इसलिए मैं इसके अंदर नमक नहीं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा चाट मसाला। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। आप अगर कुछ बड़े बर्तन के अंदर रखेंगे तो आप इसको मिक्स करने में और भी आसानी होगी। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसका टेस्ट लेंगे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप उसे भी खिला सकते हैं। सभी यही पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इसे सालों स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते। आप इसे बस अच्छे से सुखा लें, इसमें नमी बिल्कुल ना रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।